ओम नमः शिवाय। दोस्तों आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम तुला राशि वाले व्यक्तियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और ख़ास रहने वाला है, क्योंकि शनिदेव 15 मार्च 2023 को अपना नक्षत्र परिवर्तन करने वाले हैं। तो शनिदेव की इस नक्षत्र परिवर्तन का आपके जीवन पर किस प्रकार से प्रभाव पड़ने वाला है, आज इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। शनिदेव वर्ष की शुरुआत में 17 जनवरी 2023 को कुंभ राशि में प्रवेश किए थे और अपनी ही मूल त्रिकोण की राशि कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं। जब शनिदेव कुंभ राशि में आए थे तो ये मंगल के धनिष्ठा नक्षत्र में थे। राशि तो शनिदेव की थी, लेकिन नक्षत्र मित्र राशि का नहीं था। लेकिन अब शनिदेव की शक्ति और फल देने की जो क्षमता है वह अब पहले के मुकाबले 10 गुना बढ़ जाएगी, क्योंकि शनिदेव 15 मार्च 2023 को नक्षत्र परिवर्तन करेंगे और ये नक्षत्र परिवर्तन शनिदेव का राहु के नक्षत्र में होगा। कहने का मतलब यह है कि शनि अब अगले साल तक राहु के सदभिषा नक्षत्र में ही रहेंगे। तो शनिदेव आपको अब किस प्रकार के फल प्रदान करेंगे, आइए जानते हैं। उससे पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बिल को ऑन कीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा। देखिए, तुला राशि वालों, शनि का है जो नक्षत्र परिवर्तन है यह 15 मार्च 2023 से लेकर 6 मार्च 2024 तक रहने वाला है और कुछ समय के लिए 17 जून 2023 से लेकर और नवंबर तक, लगभग नवंबर के 4 से 5 नवंबर तक ये वक्री हो जाएंगे, जिसके कारण ये धनिष्ठा नक्षत्र में आएंगे, लेकिन पुनः ये मार्गी होकर और सतभिषा नक्षत्र में चले जाएंगे। तो आइए जानते हैं किस प्रकार से अब आपको प्रभावित करेंगे। देखिए, तुला राशि वालों, शनिदेव आपके पंचम और छठे भाव के, चौथे और पांचवें भाव के स्वामी बनते हैं। चौथा भाव आपके सुख साधन, प्रॉपर्टी, माता, जनता का होता है। पंचम भाव आपके संतान, शिक्षा, प्रेम संबंधों का होता है। अब देखिए कि शनिदेव पंचम भाव में रहेंगे अपनी मूल त्रिकोण की राशि में, और जब ये राहु के नक्षत्र में चले जाएंगे तो और पावरफुल स्थितियों में आ जाएंगे, जिसका पहला परिणाम आपके शिक्षा में देखने को मिलने वाला है। जो तुला राशि के विद्यार्थी हैं, शिक्षा के क्षेत्र में सफलता प्राप्ति का सपना देख रहे हैं या शिक्षा के क्षेत्र में कंपटीशन की तैयारी वगैरह कर रहे हैं, उनके लिए यह समय बहुत अच्छा रहेगा। शनिदेव आपको बहुत अच्छे परिणाम देने का कार्य करेंगे। आप शिक्षा के क्षेत्र में मेहनत करेंगे और उसका परिणाम भी आपको बहुत अच्छे तरीके से प्राप्त होगा। शनिदेव देखिए, शनिदेव टेक्नोलॉजी के फील्ड से यदि आप शिक्षा ले रहे हैं, आईटी फील्ड के लिए की शिक्षा ले रहे हैं और इंजीनियरिंग वगैरह के क्षेत्र में आप पढ़ाई कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपको बहुत अच्छी ये लाभ देने का कार्य करेंगे। साथ ही जुडिशरी के क्षेत्र की भी तैयारी आपके लिए बहुत ही सुगम रहने वाली है। जो हमारे तुला राशि वाले विद्यार्थी हैं, जो बाहर जाने का सपना देख रहे हैं, बाहर जाकर पढ़ाई करना चाहते हैं, घर से दूर जाकर पढ़ाई करना चाहते हैं, उनके लिए भी बहुत बढ़िया रहेगा। साथ ही मेडिकल लाइन से जुड़े जातकों के लिए भी शिक्षा के क्षेत्र में शनिदेव अब लाभ देने का कार्य करेंगे और ये जैसे ही राहु के नक्षत्र में सदभिषा में आएंगे तो इन चीज़ों में ये वृद्धि तेजी से करना शुरू कर देंगे। इसके साथ यदि आपकी पहले से शिक्षा रुक गई थी, आपकी राशि तुला है, आप पुनः पढ़ाई शुरू कर सकते हैं। कंप्यूटर इंजीनियरिंग के क्षेत्र में आपकी जो शिक्षा है वह पूर्ण होने जा रही है, तो यह काफ़ी अच्छी स्थिति आपके लिए बनती हुई नजर आ रही है। साथ ही यदि हम देखें तो प्रेम संबंध के मामलों के लिए समय बहुत ही अनुकूल रहने वाला है। प्रेमी प्रेमिकाओं के बीच में जो गिले शिकवे थे वो दूर होंगे। यदि आप काफ़ी लंबे समय से रिलेशनशिप में हैं, आप प्रेम विवाह करना चाहते हैं, तो प्रेम विवाह भी होने के बहुत अच्छे योग आएंगे। अब देखिए कि शनिदेव जो हैं आपके लिए योग कारक भी होते हैं और तुला राशि में अच्छे परिणाम भी देते हैं, क्योंकि ये उच्च के हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में प्रेम जीवन में सफलता तो आपको दे रहे हैं, लेकिन शनिदेव थोड़ा सा अलगाववादी प्रभाव भी रखते हैं। ऐसे में आप अपने प्रेम संबंधों को लेकर भ्रमित नहीं होना है। प्रेम संबंधों में जो भी बातें उनको स्पष्ट करके चलना है लव रिलेशन में, तो आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद यह समय रहने वाला है। थर्ड पर्सन की बातों में नहीं आना है। देखिए, तुला राशि वालों, यदि आप प्रेम संबंध में हैं तो आपके प्रेमी या प्रेमिका के बारे में अगर कोई व्यक्ति बोलता है तो आप उसके बारे में सुनकर अगर आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर आपके लव लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट होगी। तो जो आप अपने कानों से सुने, आंखों से देखें, उसी पर बिलीव अगर करते हैं तो बहुत ही अच्छा समय आपको प्रेम संबंधों के लिए रहने वाला है। इसके साथ पंचम भाव होता है आपके संतान का, तो यहाँ पर संतान की तरक्की निश्चित तौर पर होने जा रही है। संतान के स्वास्थ्य को लेकर कोई दिक्कत चल रही थी, उनके स्वास्थ्य में सुधार आ जाएगा। संतान के करियर में
स्टेबिलिटी आ जाएगी। तो ये स्थिति बहुत बढ़िया। जो जातक संतान प्राप्ति का सपना देख रहे हैं, नव दंपति हैं, उनके लिए शनिदेव बड़ी खुशखबरी देने का कार्य करने वाले हैं। अब देखिए कि शनिदेव पंचम भाव में बैठकर और आपके सप्तम भाव को देखने वाले होंगे। अब इस बात को बड़े ध्यान से और गहराई से समझने की आवश्यकता है। शनिदेव की नीच की दृष्टि आपके सप्तम भाव पर पड़ेगी। राहु ऑलरेडी उस भाव में बैठे हुए हैं 30 अक्टूबर 2023 तक। तो अब देखिए ये पॉजिटिव रिजल्ट आपको कैसे दे सकते हैं, क्योंकि इनकी जो दृष्टि है वो भी नीच की, और सप्तम भाव में राहु का गोचर अच्छा नहीं माना जाता है। तो ऐसे में ये वैवाहिक जीवन में थोड़ा बहुत आपके लिए अड़चने पैदा करेंगे। जीवन साथी के साथ में छोटी छोटी बातों को लेकर आपकी बहस होगी, या आप बार बार एक ही बात को दोहराएंगे, जिसके कारण क्या होगा कि आपके वैवाहिक जीवन में ज़्यादा ट्रबल होगा। आप यदि इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप सप्तम भाव को लेकर थोड़ी सावधानी रखिएगा। जीवन साथी के साथ में आप चीज़ों को क्लियर करके चलेंगे, छोटी छोटी बातों पर नहीं उलझेंगे, तो आपके लिए वैवाहिक जीवन में भी शुभता काफ़ी अच्छी मिल सकती है। साथ ही जिन तुला राशि वालों का जो कोर्ट कचहरी आदि में कोई मैटर चल रहा है, काफ़ी लंबे समय से पति पत्नी एक दूसरे से दूर रह रहे हैं, तो यहाँ पर आपके लिए निर्णायक समय 2024 के पहले देखने को मिल जाएगा। तो ये स्थिति का आपको ध्यान रखना है। वैसे कोई बहुत ज़्यादा मेजर इशू आपको देखने को नहीं मिलेंगे यदि आप अपने स्वभाव पर, क्योंकि देखिए लग्न में केतु भी आपके बैठे हुए हैं, तो 30 अक्टूबर तक ज़्यादा आपको सावधान रहना है, यानी कि ध्यान देना है। उसके बाद की स्थिति बेहतर कर देंगे। ये बात करें यदि हम आपके लिए बिजनेस के मामले के लिए समय कैसा रहेगा, क्योंकि सप्तम भाव आपका बिजनेस का होता है, तो ये काम कारोबार में आपके तरक्की देने का काम करेंगे, बिजनेस में आपको लाभ करवाएंगे। साथ ही यदि आप पार्टनरशिप में कोई बिजनेस कर रहे हैं, उसमें ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं, या आप पहले से पार्टनरशिप में किसी भी प्रकार का बिजनेस कर रहे थे, चाहे वह प्रॉपर्टी से संबंधित हो, इंडस्ट्री चला रहे थे, लोहे से जुड़े कार्य आप पार्टनरशिप में कर रहे थे, टेक्नोलॉजी से जुड़े कार्य कर रहे थे, कोई भी अगर दिक्कत थी तो अब उन दिक्कतों से ये बाहर निकालने का कार्य करेंगे और आप इन चीज़ों पर एक्शन लेते नजर आएंगे। कहने का अभिप्राय है कि आप पार्टनरशिप को बिल्कुल क्लियर करके चलेंगे, तो ये चीज़ें अच्छी रहेंगी। साथ ही बिजनेस में थोड़ा स्ट्रगल तो देंगे, लेकिन ये आपको लाभ भी देने का कार्य करेंगे। बस ये बात का ध्यान रखना है कि जल्दबाजी में आपको बिजनेस के अंदर डिसीजन नहीं लेना। क्यों नहीं लेना? क्योंकि सप्तम भाव में राहु है, राहु के नक्षत्र में शनिदेव है ना, तो ये जल्दबाजी में जल्दी डिसीजन आप लेने का प्रयास करेंगे तो ये नुकसान आपको आगे चल के कर सकते हैं। हालांकि बिजनेस के लिहाज से हमने आपको बताया कि टेक्नोलॉजी का फील्ड हो गया, चमड़े का व्यापार आप करते हैं, काली वस्तुओं का, कंस्ट्रक्शन लाइन से जुड़े हैं, ठेकेदारी वगैरह का कार्य करते हैं, या आप रेंटल इनकम प्राप्त करते हैं, तो यहाँ पर आपके लिए शुभता बहुत अच्छी देखने को मिलने वाली है। साथ ही यदि देखें तो शनिदेव की जो सप्तम दृष्टि जो है वो आपके 11th हाउस पर सिंह राशि पर जा रही है। अब देखिए कि 11th हाउस जो होता है ना, वो लाभ का भाव होता है। आपके द्वारा किए गए जो कर्म होंगे वो लिक्विड मनी के रूप में कितना आपको लाभ मिलेगा, तो यहाँ पर भी स्थितियां बहुत अच्छी हैं। धन की स्थिति को ये बनाने का कार्य करेंगे, धन लाभ आपको ये बहुत अच्छे देंगे। पुराने मित्रों से आपको बहुत अच्छा लाभ प्राप्त हो सकता है, ये स्थिति बनेगी। लेकिन अब देखिए कि यहाँ पर भी ये शत्रु राशि को देख रहे हैं। ऐसे में यदि आप सरकारी क्षेत्र के अंदर कार्यरत हैं, आप नौकरी में हैं, उच्च पदों पर हैं, राजनीति में हैं, तो आपके पास ब्लैक मनी कमाने का बहुत अच्छा अवसर मिलेगा। तो इसको लेकर थोड़ी सावधानी रखिएगा, क्योंकि हिडन मनी भी आप यहाँ पे कमा सकते हैं। काफ़ी अच्छी स्थितियां आपके लिए बनती हुई नजर आने वाली है। साथ ही आप यदि बैंक से लोन वगैरह लेना चाहते हैं, अब आपके लिए समय बहुत अच्छा रहेगा, आपको बहुत अच्छे लाभ की प्राप्ति यहाँ पर होगी। करियर के मामले में सरकारी क्षेत्र से जुड़े हैं तो आपको लाभ प्राप्त होता रहेगा। साथ ही नई नौकरी यदि आप प्राप्त करना चाहते हैं, विशेष तौर पर ऐसे सेक्टर्स जैसे कि हो गया आपके लिए कि लॉ का फील्ड हो गया, बैंकिंग सेक्टर हो गया, इंजीनियरिंग का फील्ड हो गया, मेडिकल लाइन हो गई, टेक्नोलॉजी से जुड़े अगर इन क्षेत्रों में आप नौकरी प्राप्त करना चाह रहे हैं तो आपके लिए तरक्की के योग बनेंगे। साथ ही क्रिएटिव फील्ड भी राहु है। ऐसे में अगर आप यूट्यूब, इंटरनेट मीडिया, ऑनलाइन ट्रेडिंग, वीडियो क्रिएटिंग ये सारे कार्य कर रहे हैं तो यह समय आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। हालांकि अक्टूबर के बाद से तो और बेहतर रिजल्ट आपको देखने को मिलने वाले हैं, लेकिन विदेशी भूमि से आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। विदेश जाना चाहते हैं आप, विदेश जाकर बसना चाहते हैं, उसके लिए भी परिस्थितियां काफ़ी अनुकूल आपके लिए हो जाएंगी और विदेशी भूमि से आपको लाभ मिलेगा। ऑनलाइन के माध्यम से भी आप बहुत अच्छा पैसा यहां पर कमाने में सफल हो जाएंगे। प्रमोशन की योग, पद प्रतिष्ठा, तरक्की, ये सारी चीज़ें शनिदेव यहाँ पर आपको देने वाले हैं। साथ ही आप देखें कि शनिदेव की जो 10वीं दृष्टि है वह आपके वाणी भाव पर जा रही है। ऐसे में आपको एक बात का ध्यान देना है
कि आपको अपने परिवार के सदस्यों के साथ में बातचीत करते समय ध्यान रखना है। आपको अपने करियर में भी वाणी पर नियंत्रण रखना है। वाणी, यदि आप कड़वी वाणी का इस्तेमाल नहीं करते तो आपके लिए अच्छे समय रहेगा। और इसके साथ में आप देखें कि यहाँ पर स्थान परिवर्तन का भी योग दिखा रहा है। चौथे भाव के स्वामी का त्रिकोण भाव में आना, भूमि, भवन, वाहन से संबंधित कार्य आपके सफल हो जाएंगे। अगर आपके घर परिवार में प्रॉपर्टी को लेकर कोई विवाद चल रहा था, जो कि कोर्ट कचहरी याद तक पहुंच गया था, उसका निर्णय नहीं आ रहा था, आप देखेंगे यहाँ पर कोर्ट कचहरी के केस जो आपके होंगे काफी हद तक खत्म होते नजर आने वाले हैं। उनमें आपको लाभ मिलेगा। प्रॉपर्टी के जो डिस्प्यूट्स हैं वो खत्म होते नजर आने वाले हैं। साथ ही आपके भौतिक सुख सुविधाओं में वृद्धि होगी। वाहन का सुख आपको प्राप्त होगा। मकान निर्माण का कार्य आप शुरू करवा सकते हैं, तो ये स्थिति बढ़िया रहेगी। साथ ही यदि आप सरकारी क्षेत्र से जुड़े हैं, ठेकेदारी वगैरह लेने का कार्य करते हैं, किसी भी प्रकार से टेंडर प्राप्त करने का कार्य करते हैं, तो यहाँ पर भी आपको बहुत अच्छा लाभ प्राप्त होने वाला है। साथ ही यदि देखें तो जो हमारे तुला राशि वाले जातक अथवा जातिका हैं, एक बात का आपको ध्यान रखना है। 2-3 बातें बहुत जल्दी से इसको भी समझ लीजिए कि आप, पहली बात तो किसी भी प्रकार से अपने अंदर अहंकार न पालें। दूसरी स्थिति, आपको माइग्रेन और सिरदर्द की समस्या अथवा मूड स्विंग की समस्या 30 अक्टूबर 2023 तक प्राप्त हो सकती है, तो इसको लेकर आप सावधानी रखें। यहाँ पर थोड़ा सा आप सावधान रहेंगे तो अच्छा रहेगा। हालांकि शत्रुओं को से आप विजय प्राप्त करने वाले हैं। साथ ही आप देखेंगे कि यदि आपकी राशि तुला है तो आपके चाहे प्रेमी हो या प्रेमिका हो, पार्टनर हो, उनके घर परिवार की तरफ से खुशखबरी, उनके घर परिवार में कोई शुभ अथवा मांगलिक कार्यक्रम होना, ये संभावनाएं बनेंगी। इसके साथ साथ आपके पार्टनर के करियर को लेकर कोई गुड न्यूज मिलेगी, तो ये स्थिति भी शनिदेव यहाँ पर आपके लिए करवाने वाले हैं। साथ ही धन आपके पास बहुत अच्छा आ रहा है। और इसके साथ साथ एक बात का ध्यान रखें कि भाई बहनों के स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी सचेतता जरूर रखें। ओवरऑल स्थितियां बेहतर हैं। उपाय क्या करना है, देखिए सबसे अच्छा रहेगा अपने राशि के स्वामी को आप स्ट्रांग बना के रखें। कहने का मतलब यह है कि शुक्र के बीज मंत्रों का जप करते रहें। भगवान शिव को सोमवार के दिन आप 1 लोटा जल और सफेद रंग के पुष्प उनको अर्पित करते रहें। परफ्यूम्स का लगातार इस्तेमाल करते रहें। शनिदेव पंचम भाव में आए हैं तो बड़े लोगों का सम्मान करें। जो मजदूर वर्ग हैं उनको इज्जत दें। उनके पैसे, उनके हक का पैसा न मारें, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। कुल मिलाकर जो स्थितियां थी वो हमने आपके साथ में शेयर करी। आत्मविश्वास में वृद्धि तो ये देंगे, लेकिन कई बार जब केतु रहते हैं ना लग्न में, तो ये डिप्रेशन जैसी स्थितियों तक भी लेके जाते हैं, या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, क्योंकि सप्तम भाव में राहु है, तो इसका आपको ध्यान रखना है। लेकिन ओवरऑल स्थितियां बेहतर यहां पर होने जा रही हैं। तो दी गई जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।